नीरज राजपूत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद अपने डिफेंस एक्सपर्ट का हम लोग करेंगे। नीरज, सबसे पहले अभी ये जो राष्ट्रपति ट्रंप का बयान है ये क्या बताता है? पहले से ही आशंका जताई जा रही थी कि युद्ध इतनी जल्दी थमेगा नहीं, लेकिन अब तो खुलेआम तौर पर अगर अमेरिका की ओर से स्वीकार किया जा रहा है 5 हफ्तों का, तो ये माना जा सकता है इसके आगे भी ये चल सकता है। अभी की क्या स्थिति, क्या बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है नीरज? देखिए चित्रा, ये जो डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया है अमेरिकी राष्ट्रपति का, ये सीधे तौर से दिखाता है कि वो चाहते नहीं हैं कि जो ईरान में जो सुप्रीम लीडर की, जो अयतुल्ला खामनेई की जो लेगेसी है उसको कंटिन्यू किया जाए। वहाँ पर जो शासन है, क्योंकि अब ईरान की तरफ से कोशिश ये की जा रही कि एक नया सुप्रीम लीडर वहाँ पर बनाया जाए, जिसकी 3 मेंबर्स कमेटी भी बनाई गई, जिसमें राष्ट्रपति भी हैं उनके। वो चाहते नहीं, वो चाहते कि अलग रजीम बने, वो नहीं कट्टरपंथी इस्लामिक रजीम नहीं चाहते हैं, वो शासन नहीं चाहते हैं। अगर वो ऐसा बना तो फिर वो ऐसा ही होगा जैसे वो अमेरिका और इजराइल और पश्चिमी देशों के खिलाफ जो है आग उगलते रहते हैं, ठीक वैसे ही होगा। इसीलिए जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ये कह रहे हैं कि हमें ये शासन नहीं चाहिए। और उन्होंने साफ तौर से ये भी कहा, अपने इसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो भी वेनेजुएला जैसा मॉडल चाहते हैं, यानी कि वहाँ पर जो रजीम है बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए और एक नई रजीम लाई जाए, चाहे फिर वो शाह जो राजा है रेजा पहलवी हैं या फिर कोई दूसरा है। क्योंकि उन्होंने कल भी इस बात के संकेत दिए थे कि वो चाहते हैं, उन्होंने तय कर लिया है कि कौन बनेगा वहाँ का शासक, कौन बनेगा, लेकिन वो अभी बताएंगे नहीं, अपने पत्ते खोलेंगे नहीं। ये इस बात को दर्शाता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि 4-5 हफ्ते तक चल सकता है युद्ध, जब तक कि ईरान पूरी तरह से घुटनों पर नहीं आ जाता है, पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल की शर्तें मान नहीं लेता है। लक्ष्य पूरा होने तक हम नहीं रुकेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से ये बातें कही गई हैं। मेजर जनरल के सिन्हा जी, इनकी बातों के मायने क्या निकाले जाएं? जय हिंद चित्रा जी। देखिए, जिस तरह से अभी तक जो आकलन है, मेरा आकलन है कि जिस तरह से ईरान ने अपनी रिजॉल्व दिखाई है, 11 देशों के ऊपर में हमला किया है, साइप्रस तक चला गया है वो, और उसके इंटेंसिटी मोर और लेस सेम है। रिट्रीब्यूशंस आप देखिए, और ये रात भर चली है। और सबसे ज्यादा जो क्षति आई कतर के अंदर में, एक रडार सिस्टम है जो $1 बिलियन का है अमेरिकन, उसको नष्ट किया है। बहुत बड़ा टारगेट है और बहुत बड़ी क्षति है। तो कहीं ना कहीं जो उसने जो कर रहा है वो उसके एक डिटर्मिनेशन, उसके फ्रस्ट्रेशन और उसकी जो हताशा है उसको दिखाता है। बिल्कुल। हाँ, कितना कोऑर्डिनेटेड है ये। मगर इसमें जो एंट्री हो रही है, जिसका विस्तार हो रहा है, जर्मनी, फ्रांस, यूके ने तो किया था, अब जर्मनी फ्रांस ने कर दिया, नाटो की एंट्री हो चुकी है। तो इसका विस्तार है। ईरान की तरफ से अभी तक कोई ऐसा नहीं है देश, चाहे वो रशिया या चाइना है, खुलकर आया है, मगर इसका विस्तार तो हुआ है। तो क्या ये ऐसा भी सिचुएशन होता है ना, इधर वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 में धीरे धीरे करके पोलराइजेशन होके आप खेमों में बढ़ गई थी। मगर ईरान के साथ ऐसा नहीं लगता है कि कोई खुल करके साथ आएगा, मगर उसका रिजॉल्व है। बिल्कुल। अभी राजपूत साहब बता रहे थे कि चेंज ऑफ रिजीम की जो बात हो रही है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। जो क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब, मेरा ऐसा आकलन कहता है कि जो फेजिस्कियान साहब हैं या उनकी बेटी हैं, उसके ऊपर में बातें नहीं हो रही हैं। वो भी मिनिस्टर रही हैं और उनका बहुत अच्छा सपोर्ट है, खास करके महिलाओं के अंदर में वो रही हैं। और उनको ऐसा अभी तक वो छिपी हुई नहीं, क्या है मन में। साहब पहलवी, देखिए ये शायद थोड़ा सा ज्यादा होगा। साहब पहलवी का भी वहां पर पैट नहीं है, ऐसा नहीं कि लोग मान जाएंगे। तो यंग जनरेशन से कुछ ना कुछ तो उनके दिमाग में है। वो कहते हैं कि हमें पता है कि किस तरह क्या रिट्रीब्यूशन 4-5 महीने चलेगा। ये शायद डोनाल्ड ट्रंप कुछ बात करते हैं और कुछ चीजें दूसरी होती हैं। इतना लंबा समय चलना और केवल एयर स्ट्राइक से, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिवास्टेटिंग फॉर सिविलियंस। क्या वो सिर्फ गाजा की हाल करेंगे, खास करके तेहरान के अंदर में? उनका एक बयान आया था, चित्रा जी आपने सुना होगा, उन्होंने कहा था कि उनकी नेवी को हमने टोटल नेवी जो है, IRGC की नेवी जो है, उनके जितने पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स के ऊपर में कंसंट्रेशन है, क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मोज बंद कर दिया गया है। 10% तेल का दाम ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो ये बढ़कर के लोगों का ऐसा भी आकलन है, 5 भी यदि चला तो ये देखिए तेल का दाम 150 बैरल पर बैरल आ जाएगा डॉलर। तो ये एक बड़ी चिंता है। और बिल्कुल, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, मैं आपके पास लौटूंगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।